हेलो फूडीज, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। कल रक्षाबंधन है और हमें मिठाई चाहिए और लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद हैं। तो क्या करें? चलिए घर पर ही मिठाई बना लेते हैं। तो आज मैं आपके लिए मैसूर पाक की रेसिपी लेके आई हूँ। मैसूर पाक बनाने के लिए हमें बस 3 चीज चाहिए: घी, बेसन और चीनी। तो चलिए मैसूर पाक बनाना शुरू करते हैं। बेसन को हमें पहले छान लेना है। मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं, पर ध्यान रहे बेसन और घी का माप एक होना चाहिए। मैंने इसे अच्छे से छान लिया। अब हम एक बर्तन को घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम चलते हैं मैसूर पाक बनाने के प्रोसेस में। हमें एक कढ़ाई में चीनी लेना है। मैं स्टीविया यूज कर रही हूँ, इसीलिए आधा कप लिया है। आप चीनी यूज करेंगे इसीलिए आपको 1.5 कप चीनी लेना है। 1 कप बेसन के लिए 1.5 कप चीनी। ध्यान रहे जिस कप से आप बेसन माप रहे हैं, चीनी भी आपको उसी कप से मापना है। इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। हमें उतना ही पानी चाहिए जितने में चीनी भीग जाए। हमें इसे लो फ्लेम में पकाना है। हमें इसे तब तक उबालना है जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए एक तार की चाशनी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए हमारी एक तार की चाशनी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ध्यान रहे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। देखिए मैंने पूरा बेसन डाल दिया। जैसे ही चीनी और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, हमें घी डालना है। ये घी मैंने घर पे ही बनाया है। घी हमें एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। 1 कप बेसन में आप 1 कप घी आराम से यूज करें, और अगर आपको कम घी पसंद है तो आप घी कम डालें। जैसा कि मैंने कहा, घी को हमें एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा सा घी डालें, उसको मिलाएं। जैसे बेसन घी के साथ अच्छे से मिल जाए, फिर थोड़ा सा घी डालें, फिर मिलाएं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इससे बेसन जो है अच्छे से पक जाएगा और मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा।
इसे चलाते रहना है। हाथ में थोड़ा दर्द होगा, आप चाहे तो घर पे किसी और मेंबर को इसे चलाने दे दे। मैंने तो अपनी मम्मी को दे दिया। ध्यान रहे आपको इससे मिलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। अभी आप सोचिएगा कि कैसे पता चलेगा बेसन पका या नहीं। तो बेसन जैसे पक जाएगा ये बर्तन छोड़ने लगेगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप इसे 16 से 18 मिनट तक पकाएं। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा घी डाल दिया। अब अच्छे से पक गया है। इसे हम ठंडा नहीं करेंगे। जो बर्तन हमने ग्रीस किया था उसमें डाल देंगे। ये प्रोसेस आपको फटाफट करना है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कट लगा देंगे। मैंने इसे काट लिया है। अब इसको ढक के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं। देखिए हमारा मैसूर पाक अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। लीजिए मैसूर पाक बनके तैयार है। आप इसे घर पे बनाकर जरूर देखें और कमेंट पे मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे